हेलो फ्रेंड्स, स्टडी क्लास 0.2 में आपका स्वागत है। आई एम सोनू। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन 2022-23 क्लास 12 सब्जेक्ट हिंदी। टाइमिंग कितना है? 3 आवर्स है। मैक्सिमम कितना है दोस्तों? 80 मार्क्स का है। तो सामान्य निर्देश क्या दे रखा है कि निम्नलिखित निर्देशों का पालन कीजिए। इस प्रश्न पत्र में दो खंड है, खंड अ, खंड ब। खंड अ में वस्तुपरक है और खंड ब में क्या है? वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। आगे क्या दे रखा है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं। इसमें क्या दिखा रखा है आपका कि खंड अ में कुल कितने हैं? 48 वस्तु प्रश्न है, जिसमें से 40 प्रश्न के उत्तर देने हैं। खंड ब में क्या है? 8 वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं और इनमें उप प्रश्न भी दिए गए हैं। कुछ प्रश्नों के वैकल्पिक प्रश्न भी क्या है? सम्मिलित है। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए प्रश्नों के क्या करना है? उत्तर देना है ना। पालन करते हुए उत्तर देना है। आगे क्या दे रखा है दोस्तों? पहला क्या आपका दिखा रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ करके उत्तर दीजिए। तो पहला आपका दे रखा है कि आपका गद्यांश दे रखा है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक क्या करना है दोस्तों? आंसर देना है। उसके बाद क्या दिखा रखा है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं। आगे आपका क्या दिखा रखा है? तो पहला तो आपका गद्यांश है ना। पहला गद्यांश है। गद्यांश में से पढ़ के आपको आंसर बताना है, बहुत ईजी होता है। उसके बाद लिखा रखा है दोस्तों अपठित गद्यांश है। देखो, अपठित पद्यांश है, वो तो गद्यांश था, ये पद्यांश माने कविता होगा। तो ये कितने नंबर का दोस्तों? 8 मार्क्स का है। और इसी में से पढ़ के दोस्तों आपको आंसर बताना। तो प्रश्न दूसरा कितना है? अपठित क्या है? काव्यांश है ना, जिसको पद्यांश ही बोलते हैं। अगला क्या देखा है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन क्या दिखा रखा है? तीसरा क्वेश्चन बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका, जैसे देखो, निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए, है ना। तो सबसे उचित विकल्प का क्या करना है? चयन करना है। 5 मार्क्स का दे रखा है दोस्तों, है ना। तो ये आपको क्या देखा? अभिव्यक्ति माध्यम से दे रखा है कि अत्यंत महत्वपूर्ण समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाना है। क्या कहलाता है? ब्रेकिंग न्यूज। तो रेडियो में कितने घंटे समाचार चलते हैं? ठीक है, 24 घंटे। तो ये आपका अभिव्यक्ति माध्यम से दे रखा है, 5 मार्क्स का है। लिखा भी है अभिव्यक्ति और माध्यम से। आगे क्या दिखा रखा है दोस्तों? आगे हम बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन दे रखा है कि पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 से लिया गया है ना। तो इसमें क्या दे रखा है? निम्नलिखित काव्यांशों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ये काव्यांश दे रखा है। काव्यांश माने कविता को दे रखा है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। और जो भी आपका ऑप्शन दे रखा है उसमें आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों बहुत ही इजी होता है, केवल थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता है। बहुत ही आसान पेपर आ रखा है। और 5वां क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका गद्यांश है। इसी में से पढ़ के आपको बताना है ना। तो गद्यांश है। आगे क्या दिखा रखा है दोस्तों? आगे देखते हैं। ये गद्यांश में से आपको आंसर बताना है। अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन देखो दोस्तों। तो छठा क्वेश्चन क्या दिखा रखा है? निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो पूर्व पाठ्य पुस्तक अंतर्भाग 2 से लिया गया है ना। तो अंतर्भाग 2 से क्या बोला? झोपड़ी के जलने पर सूरदास को किस बात की दुख हुई थी, है ना। तो संचित कमाई के गायब होने का ये दुख हुआ था, है ना। तो ये अंतर्भाग 2 से लिया गया है। पेपर बहुत ही ईजी है दोस्तों, बहुत ही ईजी है। और खंड ब दे रखा है दोस्तों अभिव्यक्ति एवं माध्यम से दे रखा है इसमें भी कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखिए। जैसे पहला क्या दे रखा है कि मेरे पर्वतीय यात्रा। ख दे रखा है कि मेरे प्रिय ऋतु। और ग दे रखा है सत्संग गति, है ना, सत्संग गति। तो ये आपका दिखा रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे बात करते हैं हम। 8वां दिखा रखा है दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। तो कविता कैसे बनी? ख नाटक के महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? और ग नाटक दृश्य काव्य स्पष्ट कीजिए। 9वां क्वेश्चन क्या दे रखा है दोस्तों? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। उल्टा पिरामिड शैली से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों पता है कि उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आपका क्या दिखा रखा है कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है? पहले तो इंट्रो आता है ना। इंट्रो बाद की बॉडी आता है, फिर समापन होता है। संपादकीय किसे कहते हैं, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, अभिव्यक्ति माध्यम से दोनों क्वेश्चन दे रखा है। आगे बात करते हैं दोस्तों। आगे क्या दिखा रखा है?
10वां क्वेश्चन में लिखा रखा है कि अंतरा भाग 2 और अंतरा भाग है ना 2 से ही लिया गया है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। पहला क्या है कि उड़ते खग और बरसाती आंखों के बादल में क्या विशेष अर्थ व्यंजित है। तो क्या है किन्हीं दो ही को आपको आंसर बताना है। राम के प्रति अपने श्रद्धा भाव को भरत किस प्रकार प्रकट करते हैं, स्पष्ट कीजिए। और माघ महीने में बिरहनी को क्या अनुभूति होती है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आराम से आपको लिखना है। आगे क्या लिखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन क्या लिखा रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसी एक पर क्या लिखा है, काव्यार्थ और सप्रसंग व्याख्या करना। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या बताना है दोस्तों कि संदर्भ बताना है ना। संदर्भ क्या है, संदर्भ। इस क्वेश्चन आपको संदर्भ बताना है। संदर्भ का मतलब क्या होता है, जैसे 2 लाइन यहाँ से और 2 लाइन यहाँ से लिखना है। दूसरा उसमें क्या लिखना है आपको, क्योंकि इसी का नंबर है दोस्तों, प्रसंग लिखना है ना। प्रसंग क्या है, प्रसंग। तो प्रसंग बताना है आपका, है ना। और तो प्रसंग बताने में क्या है इसमें कि लिखोगे दोस्तों कि हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है ना। हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है, इसके कवि ये है ना। और कविता का नाम बताना है। थर्ड में क्या दिखा रखा है दोस्तों, थर्ड में आपको लिखना है सप्रसंग व्याख्या में। थर्ड में आपको बताना है इसकी व्याख्या करना है। जो जो 2 शब्द देगा उसकी डिटेल से व्याख्या करना है ना। तो इसको व्याख्या करना है। अगला क्या है, व्याख्या करना है। उसके बाद क्या लिखना है, जो चौथा में आपको क्या बता रखा है दोस्तों, चौथा में इसको क्या बताना है, विशेष बताना है। विशेष में कौन सी भाषा का यूज किया गया है ना, कौन सी भाषा का यूज किया गया है, वो सारी चीज़ बताना है दोस्तों। तो सवाल ये 6 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सबसे पहले संदर्भ, 2 वर्ड यहाँ से उठा के 2 वर्ड यहाँ, फिर प्रसंग, तो लिखोगे प्रसंग में हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है। फिर इसकी ये दोनों वर्डों की व्याख्या करना है। उसके बाद विशेष मैंने कौन सी भाषा का यूज किया गया है, कौन सा अलंकार का यूज किया गया है, 6 मार्क्स का है। तो ऐसे लिखोगे दोस्तों आपका 6 मार्क्स बिल्कुल आपको मिल जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के लगभग 40 शब्दों में लिखिए, है ना। पहले क्या लिखा है, 2 ही बताना है। बालक से उसकी योग्यता और उम्र के ऊपर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए। और खाद लिखा है कि दुर्लभ बंधु नामक नाटक में कितनी पेटियों की चर्चा है ना। पूर्ण श्री की तस्वीर किस पेटी में थी। गौद लिखा है कि लेखक ने सेवाग्राम में किन किन लोगों को आने का जिक्र किया है ना। तो आपका ये इसमें से तीनों में से आपको 2 ही बताना है, 2 मार्क्स का है आपका। आगे देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित गद्यांश, है ना। अब निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वहाँ पे क्या था दोस्तों, काव्यांश था, यहाँ पे क्या है, गद्यांश है। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ आपको बताना है ना। इस शब्द जैसे उसी में आपको बताना है कि पहला सप्रसंग व्याख्या करना। तो सप्रसंग ये बताओ कि हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया, यहाँ पे भी संदर्भ बताना है आपको। फिर उसके बाद दूसरा क्या देखा आपका, प्रसंग बताना है। फिर उसके बाद क्या करना है दोस्तों, थर्ड वही है, व्याख्या करना है। फिर इसमें कौन सा भाषा का यूज़ किया गया है। तो निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए, मतलब सप्रसंग इसको व्याख्या करना है। तो सेम चीज़ आपको वहीं पे लिखना है और 6 मार्क्स का ये भी है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या है लिखना है, संदर्भ बताना है, यहाँ से 2 वर्ड यहाँ से। फिर उसकी प्रसंग हमारे क्या लिखेंगे, हमारी पुस्तक अंतरा भाग 2 से लिया गया है जिसके कवि ये है ना। फिर उसकी व्याख्या करना है दोस्तों। और चौथा क्या दे रखा है दोस्तों, विशेष बताना कि कौन सी भाषा का यूज किया गया है। तो आगे क्या दे रखा है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। 14वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। सूरदास के चरित्र की विवेचना करना है। लेखक ने विभिन्न प्रकार के फूलों की क्या क्या उपयोगिता बताई है। विष कुहर की माटी के पाठ के आधार पर लिखना है दोस्तों। तो अंतराल से लिया गया है ये सवाल। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या लिखा रखा है। तो केवल आपका 14 क्वेश्चन दे रखा है ना। जैसे 14 क्वेश्चन आपका दिखा रखा है दोस्तों। तो बहुत इजी आया है दोस्तों पेपर आपका, है ना, बहुत इजी आया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा, है ना। और कमेंट कीजिएगा कि अगला वीडियो आपको किस पे चाहिए। जय हिंद, जय
भारत।